हेलो चिल्ड्रन। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम इस वीडियो में थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो चिल्ड्रन, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जैसा हमने पहले किया था उससे काफ़ी अलग है। और अगर मैं इस मास को मूव करूँ अपनी जगह से, इसको मूव करके छोड़ दूँ, तो इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा ये हमें पता लगाना है। तो ऑफकोर्स ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट मेथड आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो एग्जैक्ट मेथड है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरे पास एक शॉर्टकट भी है, तो हम एक शॉर्टकट भी सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले एक्चुअल मेथड सीखना ज़रूरी है। एक्चुअल मेथड आ जाएगा, फिर शॉर्टकट आप सीख लेंगे। शॉर्टकट से तो कोई भी इसका आंसर निकाल लेगा, शॉर्टकट से क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता है। पर एक्चुअल मेथड जानना, कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट और एक्चुअल मेथड सीखेंगे, फिर हम शॉर्टकट सीखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। तो चिल्ड्रन, एक्चुअल मेथड ये है कि आप इसे एनालाइज करो, इसको आप पूरी तरह से समझो। तो स्टेप 1 ये होगा। स्टेप 1, सबसे पहले आप उस सिचुएशन को एनालाइज करो जब ऑसिलेशन नहीं हो रही थी, यानी इनिशियल कंडीशन को एनालाइज करो। यानी सब कुछ रेस्ट पे था, ये ऑसिलेट नहीं कर रहा था, यानी कि सब कुछ इक्विलिब्रियम पे था। तो स्टेप 1 क्या है? एनालाइज इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे। यानी कोई ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, कोई एसएचएम नहीं हो रहा है, बस ये ब्लॉक अपनी जगह पे है, ये स्प्रिंग भी अपनी जगह पे है। तो चिल्ड्रन, इक्विलिब्रियम कंडीशन को एनालाइज करने के लिए एक बार फिर से आपके लिए ड्राइंग बना देता हूं। तो ये रही इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि स्टार्टिंग की पोजीशन, जब कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ था, जब सब कुछ रेस्ट पे था, उस टाइम की सिचुएशन ये है। पहले इसको एनालाइज करना पड़ेगा। तो चिल्ड्रन, मैं इस ब्लॉक का एफबीडी बनाता हूं। इस ब्लॉक पे नीचे लग रहा होगा mg, और ये धागा है, धागे में होगा टेंशन T। तो मैं लिख देता हूं टेंशन इन स्ट्रिंग इनिशियली। तो टेंशन इन स्ट्रिंग मिल गया शुरुआत में। तो टेंशन इन स्ट्रिंग इनिशियली हो गया mg। तो यहां का हमें टेंशन पता चल गया। अब मैं पुली का एफबीडी बनाता हूं। ओके, तो ये रही पुली। पुली के यहां पे एक धागा है, यहां पे एक धागा है। पुली के यहां पे एक थ्रेड है, यहां पे एक थ्रेड है, और पुली के ऊपर है स्प्रिंग। तो यहां पे लग रहा होगा पुली पे टेंशन T, यहां पे लग रहा होगा टेंशन T। करेक्ट ना? ये धागा भी T टेंशन लगाएगा, ये धागा भी T टेंशन लगाएगा, और स्प्रिंग ऊपर की तरफ खींचेगा पुली को। ओके, स्प्रिंग ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। ये है फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग इनिशियली। तो व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग? T प्लस T, 2T। यानी कि इसका टेंशन T, इसका टेंशन T, तो ऑफकोर्स इन दोनों का अगर टेंशन T होगा तो इसका टेंशन 2T होगा। तो एफबीडी बनाने की जरूरत तो नहीं थी, पर फिर भी क्लैरिटी के लिए मैंने बना दिया। तो इसमें भी टेंशन T, इसमें भी टेंशन T, तो स्प्रिंग में कितना टेंशन? 2T। पर मैंने एफबीडी की मदद से आपको वो प्रूफ करके बता दिया। देयरफॉर द फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग इनिशियली हो जाएगा 2, टेंशन की वैल्यू है mg। तो ये हो गया इनिशियल कंडीशन का एनालिसिस। तो शुरुआत में टेंशन कितना था धागे में वो निकाल लिया, स्प्रिंग में कितना टेंशन था वो निकाल लिया। तो ये शुरुआत में इस तरह की चीजें करनी है। तो शुरुआत में स्प्रिंग में कितना टेंशन है वो निकालना पड़ता है। तो शुरुआत में स्प्रिंग का टेंशन हमने निकाल लिया। तो इसे आप इक्वेशन 1 लिख दीजिए, ये काम में आएगा बाद में। इसे इक्वेशन 1 लिख देते हैं। अब चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन का अगला स्टेप होता है
ब्लॉक को x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करो। तो ये तो थी इनिशियल कंडीशन, यहां पे स्प्रिंग लगी हुई थी, यहां पे पुली थी, और ये धागा लगा हुआ था, थ्रेड था, स्ट्रिंग था, और यहां पे ये ब्लॉक था। इनिशियल कंडीशन थी। अब इस ब्लॉक को पकड़ के x डिस्टेंस नीचे खींचना है। ओके, तो अगर इस ब्लॉक को पकड़ के, मान लेते हैं इस ब्लॉक को पकड़ के यहां तक खींच दिया, जमीन तक, इस ब्लॉक को पकड़ के जमीन तक खींच दिया, x डिस्टेंस नीचे खींच दिया, फिर नीचे खींच के इसे छोड़ेंगे तो ये SHM करना शुरू कर देगा। तो इस ब्लॉक को पकड़ के x डिस्टेंस नीचे खींच दिया। अब चिल्ड्रन नीचे खींच दिया तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये स्प्रिंग थोड़ी सी खिंच जाएगी, पुली थोड़ी नीचे आ जाएगी, और ये जो धागा है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। यही सिचुएशन हो जाएगी ना। अगर मैं इसको पकड़ के ऐसा नीचे खींच के लाऊं तो ये धागा ऐसा हो गया है, स्प्रिंग भी खिंच जाएगी, इसको पकड़ के खींचूंगा तो स्प्रिंग भी पुल होके नीचे आ जाएगी। तो ये थी स्टार्ट की कंडीशन, और ये है आफ्टर पुलिंग। तो स्टार्टिंग में इस तरह से कंडीशन थी, और ये कंडीशन है आफ्टर द ब्लॉक इज पुल्ड। अब चिल्ड्रन मान लेते हैं ये जो स्ट्रिंग है, यहां से लेके यहां तक ये जो स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ है L, और हमने नीचे कितना खींचा, X। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक लेंथ है L, फिर यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है X। तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरा डिस्टेंस कितना है, पूरा डिस्टेंस है L प्लस X। तो मुझे बताओ ये पुली जमीन से कितना ऊपर है, ये पूरा अगर L प्लस एक्स है तो ये आधा कितना होगा, L प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। तो पुली जमीन से कितनी ऊपर है फिलहाल, L प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। तो ये है L प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, ये है L प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, तो टोटल इन दोनों का कितना हो जाएगा, L प्लस एक्स। तो ये पूरा अगर L प्लस एक्स है तो आधा हो जाएगा L प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। अब हमने इसे तो खींच दिया नीचे, अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सिर्फ स्ट्रिंग ही बची ना बेटा, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी, L। ये देखो स्ट्रिंग की लेंथ L, स्ट्रिंग की लेंथ L। तो अब बताओ पुली कितना ऊपर है जमीन से, अगर ये पूरा L है तो आधा कितना होगा, L बाई 2। तो अब हमें यह पता चल जाएगा पुली कितना नीचे आई। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली इज, तो पहले पुली थी L प्लस एक्स बाई 2 पे, अब पुली है L बाई 2 पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, L प्लस एक्स बाई 2 माइनस L बाई 2। करेक्ट ना। पहले इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये है, तो ये हो गया ना डिस्प्लेसमेंट। ये इनिशियल पोजीशन पुली की, ये फाइनल पोजीशन पुली की, तो ये डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो पुली का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो L बाई 2 माइनस L बाई 2 कट जाएगा और बचेगा क्या, X बाई 2। यानी अगर डब्बे को नीचे खींचा X तो पुली नीचे आई X बाई 2 से। तो पुली नीचे आ गई है X बाई 2 से। अगर पुली X बाई 2 नीचे आई है तो स्प्रिंग भी कितना खींचा होगा, X बाई 2। Therefore extension of spring is X बाई 2। क्योंकि देखो ना, स्ट्रिंग सीधा सीधा पुली से जुड़ा हुआ है, सॉरी स्प्रिंग सीधा सीधा पुली से जुड़ा हुआ है। पुली अगर X बाई 2 नीचे आई होगी तो स्प्रिंग भी इतना खिंच चुका होगा। अब स्टेप 3 करते हैं। स्टेप 3 में रिलीज द ब्लॉक। आप देख सकते हो क्वेश्चन कितना बड़ा हो रहा है, इसीलिए शॉर्टकट की जरूरत है इस क्वेश्चन में। लेकिन पहले आप बड़ा तरीका देखो, फिर शॉर्टकट आपको मैं बताऊंगा। शॉर्टकट से ऐसे आंसर निकलेंगे, कैसे, ऐसे। लेकिन पहले बड़ा मेथड सीखो। अब हम ब्लॉक को रिलीज करेंगे। तो इस ब्लॉक को पकड़ा था हमने, नीचे खींच लिया था, अब इसको छोड़ देंगे। जैसे इसको छोड़ेंगे ये स्प्रिंग इसको ऊपर खींचेगी, अब ये ब्लॉक पूरा ऊपर भागेगा।
तो रिलीज करने के बाद की एफबीडी अब हम बनाएंगे. ओके, नाउ द एफबीडी आफ्टर रिलीजिंग विल बी ड्रॉन. तो ये ब्लॉक है एम, इसका एफबीडी बनाते हैं. ओके, तो नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, फिर ये धागा है, धागे में टेंशन होगा टेंशन. दिस इज टेंशन इन स्ट्रिंग, लेकिन ये फाइनल टेंशन इन स्ट्रिंग है. प्लस ये ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सिलरेट हो रहा होगा, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सिलरेट हो रहा होगा. तो कुछ बच्चे जो सूडो फोर्स जानते हैं उनको पता है कि अगर एक्सिलरेशन ऊपर है तो सूडो फोर्स नीचे लगता है, तो सूडो फोर्स हो जाएगा ma. तो हम ये लिख सकते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग इन दिस फाइनल सिचुएशन इज mg प्लस ma. अब कुछ बच्चे ये सूडो फोर्स का इस्तेमाल नहीं करते, तो वो क्या करेंगे, टेंशन ऊपर है, mg नीचे है और एक्सिलरेशन ऊपर है, तो टेंशन बड़ा होगा, तो वो यूज करेंगे t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए. तो कुछ बच्चे t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं, कुछ बच्चे सूडो फोर्स का इस्तेमाल करके ये लिख सकते हैं. दोनों इक्वेशन एक ही है, तो सूडो फोर्स इस्तेमाल करो या ना करो, आंसर तो यही आने वाला है आपको. तो हमें टेंशन इन स्ट्रिंग इन द फाइनल केस मिल गया. अब मैं बनाऊंगा पुली का एफबीडी. तो ये रही पुली. ओके, तो पुली पे ये टेंशन, ये टेंशन, टेंशन ऑफ फाइनल केस, यहां पे भी टेंशन ऑफ फाइनल केस, और ये है फोर्स ऑफ स्प्रिंग. ओके, तो जो फोर्स ऑफ स्प्रिंग होगा वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स टेंशन ऑफ द फाइनल केस. चिल्ड्रन, इसे मैं बढ़िया से एकदम हाईलाइट करके रखता हूं, इसका इस्तेमाल करेंगे अपन बाद में. नाउ चिल्ड्रन, इस फोर्स ऑफ स्प्रिंग को मैं फाइनल लिख देता हूं, क्योंकि फाइनल का सिचुएशन है ना. तो द फोर्स ऑफ द स्प्रिंग फाइनली इज 2 टाइम्स टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइनल. अब चिल्ड्रन, ये जो फाइनल फोर्स ऑन स्प्रिंग है, फाइनल फोर्स ऑन स्प्रिंग को इस तरह से लिखा जा सकता है, फोर्स इन स्प्रिंग इनिशियल प्लस फोर्स ऑन स्प्रिंग ड्यू टू पुलिंग डाउन बाय एक्स, ड्यू टू पुलिंग डाउन by x is equals to 2 times फाइनल टेंशन. ओके चिल्ड्रन, एक बार फिर से देखो, इस फाइनल केस में स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो क्यों लगाएगा, क्योंकि पहले देखो यहां पे भी स्प्रिंग खिंचा हुआ था, यहां पे भी स्प्रिंग खिंचा हुआ है, ध्यान से देखो यहां पे स्प्रिंग खिंचा हुआ है. अब इस ब्लॉक को x नीचे हम खींच चुके हैं, तो ये स्प्रिंग और खिंच गया. तो इस केस में जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा वो होगा पहले के केस का फोर्स प्लस हमने जो एक्स्ट्रा खींचा है उसकी वजह से फोर्स. तो चिल्ड्रन, मेरे पास जरा जगह कम हो गई है, अब मैं नए पेज पे लिखूंगा, आप पूरा लिख लो यहां तक, क्योंकि मुझे अब नया पेज यूज करना पड़ेगा. तो चिल्ड्रन, मैंने लास्ट के 2 स्टेप्स एक बार फिर से लिख दिए आपके लिए. ये कुछ नया नहीं है, जो लास्ट के 2 स्टेप्स है वही फिर से मैंने लिख दिए हैं. अब आप देख सकते हो कि फोर्स ऑफ द स्प्रिंग इन इनिशियल कंडीशन 2 mg है, फोर्स ऑफ द स्प्रिंग इन इनिशियल कंडीशन 2 mg. तो मैं फोर्स ऑफ द स्प्रिंग ऑफ इनिशियल कंडीशन को 2 mg लिख देता हूं, 2 mg प्लस फोर्स इन द स्प्रिंग ड्यू टू पुलिंग इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स. चिल्ड्रन, टेंशन इन स्ट्रिंग, ये देखो टेंशन इन स्ट्रिंग हम निकाल चुके हैं, mg प्लस ma. तो टेंशन इन स्ट्रिंग को हम लिख सकते हैं mg प्लस ma. देयरफॉर 2 टाइम्स mg प्लस फोर्स ऑफ स्प्रिंग ड्यू टू पुलिंग. तो स्प्रिंग कितनी पुल हुई वो हमने यहां निकाला था, स्प्रिंग पुल हुई x/2.
डब्बे को खींचा x, तो स्प्रिंग कितनी पुल हुई, x/2, ये हम यहां पे निकाल चुके हैं। तो फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग ड्यू टू पुलिंग हो जाएगा kx/2, क्योंकि फोर्स ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, kx, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2mg प्लस 2ma। तो ये तो कट जाएगा, तो kx/2m को यहां ले लेते हैं, 4m इज इक्वल्स टू एक्सिलरेशन, 2m को यहां पे ले लिया है। अब एक्सिलरेशन होता है ω²x, ये तो आपको पता ही है। SHM में एक्सिलरेशन का क्या इक्वेशन होता है, ω²x, x और x कट जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई √k/4m। अब t होता है 2π/ω, तो जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 2π/ω है, तो अंडर रूट के नीचे आ जाएगा और 4m ऊपर आ जाएगा। ओमेगा को उल्टा करना है ना, तो ओमेगा को उल्टा कर दिया, तो जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 4π√m/k। तो चिल्ड्रन, आपने अभी अभी देखा कि इस एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कितनी ज़्यादा तकलीफ हुई। सबसे पहले तो जब SHM नहीं हो रहा था, जब ऑसिलेशन नहीं हो रहा था, तब इनिशियल कंडीशन को एनालाइज करना पड़ता है, फिर ब्लॉक को x खींचना पड़ता है, फिर ब्लॉक अगर x खींचा है तो स्प्रिंग कितना खिंच गया है वो पता लगाना पड़ता है, फिर स्प्रिंग कितना खिंच गया है वो पता लगाने के बाद फिर हमें ब्लॉक को रिलीज करना पड़ता है, फिर ब्लॉक के रिलीज करने के बाद नए FBDs बनाने पड़ते हैं, नए इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं, फिर उन इक्वेशन की मदद से एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना पड़ता है, फिर एक्सेलरेशन से आपको मिलेगा ओमेगा, और फिर ओमेगा से मिलेगा टाइम पीरियड। तो उस एक क्वेश्चन को करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। तो अब आप शॉर्टकट सुनिए, शॉर्टकट से क्वेश्चन चुटकी बजाते हो जाएगा। तो देखो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम। लेकिन चिल्ड्रन, इस शॉर्टकट में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, सिर्फ एक ब्लॉक प्रेजेंट होना चाहिए, ओनली वन ब्लॉक शुड बी प्रेजेंट, यानी 2-3 ब्लॉक्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ब्लॉक होना चाहिए। तो शॉर्टकट ये है, पहला स्टेप, अज्यूम ऑल द स्प्रिंग्स, जितने भी स्प्रिंग है, जितने भी दिख रहे हैं आपको स्प्रिंग क्वेश्चन में, अज्यूम ऑल द स्प्रिंग्स आर इन सीरीज। तो ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि सारे स्प्रिंग सीरीज में, अगर 2 स्प्रिंग होंगे क्वेश्चन में तो 2 सीरीज में, अगर 3 स्प्रिंग होंगे क्वेश्चन में तो तीनों स्प्रिंग सीरीज में है। और फिर दूसरा, के इक्विवेलेंट ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल्स टू के ऑफ स्प्रिंग इनटू टेंशन ऑन द बॉडी अपॉन टेंशन ऑन द स्प्रिंग द होल स्क्वायर करना है। और जैसे ये दोनों स्टेप्स करोगे आंसर आ जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूं ये 2 स्टेप्स करते कैसे हैं। हम 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट फटाफट आंसर निकालेंगे और आपको इस पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन जो अभी अभी हमने सॉल्व किया, उसी क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ये रही हमारी स्प्रिंग, ये रहा हमारा पुली, और इस तरीके का ब्लॉक था हमारे पास M और K। तो इसमें कितनी स्प्रिंग्स है चिल्ड्रन, एक स्प्रिंग है। मान लो वो एक स्प्रिंग सीरीज में है, और इस डायग्राम को फिर कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर लो। एक स्प्रिंग, अगर 2 स्प्रिंग होती तो यहां 2 स्प्रिंग बनाते, 3 स्प्रिंग होती क्वेश्चन में यहां 3 स्प्रिंग बनाते। अब चिल्ड्रन, इस धागे में टेंशन है T, इस धागे में टेंशन है T, तो ये T और T मिला के स्प्रिंग के पास टेंशन है 2T, करेक्ट। अगर इस धागे में टेंशन है T, इस धागे में टेंशन है T, तो ये दोनों मिला के स्प्रिंग के पास जा रहे हैं, तो स्प्रिंग के पास टेंशन है 2T। तो अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। इसका जो K इक्विवेलेंट होगा स्प्रिंग का, वो होगा ओरिजिनल K। ओरिजिनल K की वैल्यू क्या है स्प्रिंग की, K इनटू टेंशन ऑन द बॉडी। बॉडी पे कितना टेंशन है, देखो बॉडी पे कितना टेंशन है T, अपॉन टेंशन ऑन द स्प्रिंग, स्प्रिंग पे कितना टेंशन है 2T, द होल स्क्वायर।
तो जो के इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा के डिवाइड बाय 4। अब तो बस के मिल गया, तो ये के बाई 4 और ये एम, तो टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय के की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, के बाई 4, के बाई 4 यहां लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा, ये 4 बाहर आएगा तो 2 बनेगा, 4 पाई अंडर रूट एम बाई के हो गया। तो उतना बड़ा क्वेश्चन तुरंत हो जाता है। अब इन दोनों के ऊपर मैं और प्रैक्टिस दूंगा आपको, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा, इन दोनों के ऊपर और प्रैक्टिस देता हूं आपको, इन शॉर्टकट के ऊपर। अब इन दो ऑसिलेशंस का भी टाइम पीरियड निकालते हैं। ओके, इसका निकालते हैं पहले। तो जितनी भी स्प्रिंग दिख रही है सबको सीरीज में लगा दो। यहां पे एक ही स्प्रिंग है, तो नया डायग्राम कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये मास है m। अब चिल्ड्रन अगर इसके पास टेंशन T है, मास के इस धागे के पास अगर टेंशन T है, तो वही टेंशन T यहां पे भी आएगा। तो अब इसका के इक्विवेलेंट निकालते हैं। के इक्विवेलेंट होता है ओरिजिनल के तो के ही है, इनटू टेंशन ऑफ बॉडी, बॉडी के पास है टेंशन T, अपॉन टेंशन ऑफ स्प्रिंग भी T है, द होल स्क्वायर। तो के इक्विवेलेंट के ही निकला, तो अब टाइम पीरियड हो जाएगा T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, खत्म, इतना ही है। अब इसके लिए करते हैं। इसके पास अगर टेंशन T है, तो ये टेंशन T 2 धागे में डिवाइड हो गया, दिख रहा है, ये टेंशन T 2 धागे में डिवाइड हो गया, तो इसके पास कितना चला जाएगा, T/2, और इसके पास T/2। तो यहां पे एक स्प्रिंग है, उसको हम सीरीज में मान लेते हैं, ये मास है m। अब के इक्विवेलेंट हो जाएगा ओरिजिनल के इसके इनटू टेंशन ऑफ बॉडी है T, अपॉन टेंशन ऑफ स्प्रिंग देखो T/2 है, तो T/2 ऊपर चला जाएगा, द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4K। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाय के की जगह क्या लिखना है, 4K, तो ये हो जाएगा पाई अंडर रूट एम बाई के, क्योंकि ये और ये कट जाएंगे ना, तो दिस इज द आंसर। तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर अब चुटकी बजाते आने लगेगा। अब देखते हैं चिल्ड्रन अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चिल्ड्रन दो स्प्रिंग्स है और मास है m। अब इस क्वेश्चन का टाइम पीरियड निकालना है SHM का शॉर्टकट की मदद से। तो मान लेते हैं इसके पास टेंशन है T, तो यहां पूरे धागे में टेंशन T होगा, टेंशन T टेंशन T टेंशन T टेंशन T, यहां पे भी टेंशन T, टेंशन T टेंशन T टेंशन T टेंशन T, यहां पे भी टेंशन T, टेंशन T, T T T T। ओके, यहां से लेके यहां तक पूरा टेंशन T। अब ये टेंशन T है, ये टेंशन T है, इन दोनों को कौन संभाल रहा है, ये अकेला स्ट्रिंग, तो इसमें टेंशन कितना आ जाएगा, 2T। इन दोनों टेंशन को भी कौन संभाल रहा है, ये अकेला स्ट्रिंग, तो इसमें टेंशन कितना आ जाएगा, 2T। तो टेंशन ऑफ ब्लॉक कितना हो गया, इस ब्लॉक के पास टेंशन कितना है, इस ब्लॉक के पास 2T और 2T 4T है। ओके, अब हमारे पास दो स्प्रिंग्स हैं, तो मैं दोनों स्प्रिंग्स को मान लूंगा सीरीज में, यही था ना शॉर्टकट, जितने भी स्प्रिंग्स दिखते हैं उनको सीरीज में मान लो। ओके, अब चिल्ड्रन ये अब इसका के इक्विवेलेंट निकालता है। ये स्प्रिंग ये है, ओके, इस स्प्रिंग को मैंने यहां बनाया है, इस स्प्रिंग को यहां बनाया है, इसका के इक्विवेलेंट निकालते हैं। के इक्विवेलेंट होगा ओरिजिनल के जो कि के है, इनटू टेंशन ऑफ ब्लॉक, टेंशन ऑफ ब्लॉक कितना है 4T, अपॉन टेंशन ऑफ स्प्रिंग, इस स्प्रिंग का टेंशन कितना है T, द होल स्क्वायर, तो ये हो गया 16K। वही तरीका अब हम यहां पे भी लगाएंगे, ये वाला स्प्रिंग ये वाला है, तो इसका के इक्विवेलेंट हो जाएगा ओरिजिनल के इसके, टेंशन ऑफ द ब्लॉक है 4T, अपॉन इस स्प्रिंग के पास टेंशन है T, द होल स्क्वायर, तो ये भी हो गया 16K। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है, हमारे पास दो स्प्रिंग्स हैं
16K और मास है m। चिल्ड्रन, अब जब स्प्रिंग सीरीज में होती हैं तो उसका फॉर्मूला कैसे निकलता है? 1/k इन सीरीज इज 1/k1 प्लस 1/k2। सो 1/k इन सीरीज इज 1/16k प्लस 1/16k। तो 1/k इन सीरीज हो जाएगा 2/16k यानी कि 1/8k। तो k इन सीरीज कितना हो गया चिल्ड्रन? यहां लिख देता हूं, k इन सीरीज हो गया 8k। यानी कि अब ये डायग्राम इस डायग्राम में बदल जाएगा। बस खत्म। t इज इक्वल्स टू 2π√m/8k। ये आंसर है, हो गया। अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, ये है 3 स्प्रिंग्स और इस ब्लॉक का टाइम पीरियड निकालना SHM का। तो चिल्ड्रन, इस वाले मास के पास टेंशन T, तो टेंशन T, यहां पे भी टेंशन T। अब इस T और इस T को ये धागा संभाल रहा है, तो इस धागे में टेंशन 2T। अब इसमें 2T, इसमें 2T, ये पूरा 2T यहां तक 2T। अब इस 2T और इस 2T को ये धागा संभाल रहा है, देखो ना, इन दोनों 2T को ये संभाल रहा है, तो इसका टेंशन 4T, तो ये भी हो जाएगा 4T। ओके, तो अब तीन हमारे पास स्प्रिंग्स है, तो तीनों को मैं बना देता हूं सीरीज में। ये वाला स्प्रिंग यहां पे बनाया, बीच वाला स्प्रिंग बीच में और नीचे वाला स्प्रिंग नीचे बना दिया। अब इसका K इक्विवेलेंट निकालते हैं। K इक्विवेलेंट होता है K इंटू टेंशन ऑफ बॉडी, देखो कितना है, बॉडी पे टेंशन कितना है T, अपॉन टेंशन ऑफ स्प्रिंग कितना है 4T द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा K/16। अब इसका निकालते हैं। K इक्विवेलेंट इक्वल टू K इंटू टेंशन ऑफ बॉडी है T, टेंशन ऑफ स्प्रिंग देखो 2T, तो ये हो जाएगा K/4। अब इसके लिए निकालते हैं K इक्विवेलेंट। इट इज K इंटू टेंशन ऑफ बॉडी है T, टेंशन ऑफ स्प्रिंग है T द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा K। अब ये तीनों सीरीज में है, तो मैं लिख सकता हूं 1/k इन सीरीज is 1/k1 plus 1/k2 plus 1/k3, which will become 16/k plus 4/k plus 1/k। तो ये हो जाएगा 21/k। तो जो k इन सीरीज हो जाएगा वो हो जाएगा K/21। तो इन तीनों की जगह अब हम एक सिंगल स्प्रिंग बना सकते हैं जिसके K का वैल्यू है K/21 और मास है m। तो टाइम पीरियड हो जाएगा T इज इक्वल टू 2π√m/k की जगह K/21। सो दिस इज द आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि अगर मल्टीपल स्प्रिंग्स आएंगे, लेकिन अगर सिंगल ब्लॉक होगा तो ये फॉर्मूला आप ये शॉर्टकट यूज करोगे। अगर मल्टीपल स्प्रिंग्स और सिंगल ब्लॉक का अगर क्वेश्चन होगा तो आप तुरंत उसे चुटकी बजाते सॉल्व कर लोगे, जबकि ओरिजिनल मेथड आपने देखा था कितना लंबा था। तो आपके पास शॉर्टकट है, आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करो। ओके।